नमस्ते, मैं हूं अंजना रिटोरिया। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन की ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन, व्हिच इज अवेलेबल ऑन Amazon। लेकिन अब मैं करोड़ों की बातें करते करते थोड़ी सी डिवाइन बातें करने लगी हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरह से मेरा भगवान पे सरेंडर था, किस तरह से भगवान जो कर रहे थे उस पर मुझे भरोसा था कि जो होगा वो बेहतर होगा, और मैंने जिदें करना छोड़ दी थी। और जिद करना छोड़ दी थी इसलिए कभी अपनी विश लिस्ट पे डेस्परेशन नहीं आया, और डेस्परेशन नहीं आया तो डीले नहीं हुई चीजें। और इसी तरह से जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया अपनी हर विश पे, तो वो बहुत जल्दी जल्दी पूरी होती गई। सो सरेंडर जब हमने किया अपने भगवान पे, सो उसी तरह से भगवान स्वरूप हम गुरु को मानते हैं और माँ को मानते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे जीवन में जब मटेरियलिज्म पूरी तरह से पीक पे था, तो डिवाइन स्पिरिचुअलिटी मेरे जीवन में एंटर हुई, और इसीलिए पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। सो मेरा पीक आ चुका था, तो अब कहीं ना कहीं अध्यात्म की एंट्री हो रही है, अध्ययन कर रही हूँ। और उसी तरह से एक और बुक का अध्ययन कर रही थी, और मुझे लगा एक किस्सा बड़ा प्यारा सा था भरत का, माँ केकई का और राम के बीच का, और मुझे लगा मैं आपको बताऊं, जिससे मैं आपको बता सकूं इस किस्से को सुना के कि कितना महत्वपूर्ण होता है आपके लिए गुरु और माँ का होना आपके जीवन में। कहते हैं ना, माँ और गुरु ये दोनों ईश्वर स्वरूप होते हैं। सो अगर आपने माँ की आज्ञा मान ली या गुरु की आज्ञा मान ली, तो समझ लीजिए ईश्वर की ही वो इच्छा थी या ईश्वर की आज्ञा थी, जिसको कभी गुरु के मुंह से निकल रहा है या कभी माँ कह रही है। तो कहानी है जब माँ केकई भरत को और राम जी को लेकर जा रही थी वाण विद्या के लिए, और जब वो लेकर गई और एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था, तो केकई माँ ने कहा भरत को कि भरत निशाना साधो उस कपोत पर, कपोत मतलब कबूतर पर। सो भरत ने देखा कि दूर पेड़ पर एक कबूतर बैठा हुआ है और माँ निशाना साधने को बोल रही है। सो भरत ने मना कर दिया। भरत ने कहा कि माँ, मुझे अगर ये प्रमाण देना हो कि मैं बहुत प्रवीण हूँ अपनी वाण शिक्षा में, और प्रवीणता दिखाने के लिए मुझे किसी का वध करना पड़े, तो मुझे नहीं लगता ये सही है। और भरत ने मना कर दिया। भरत ने मना किया, बट माँ भरत को समझ गई कि वो जैसा उसका नाम है वैसा ही है, भावों से भरा हुआ है, इमोशनल है, और इसलिए उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने राम को कहा, राम निशाना लगाओ। राम ने बिना सोचे समझे उस कपोत पर, उस बैठे कबूतर पर निशाना लगा दिया, और वो उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। केकई ने राम जी से पूछा कि तुमने उचित और अनुचित का विचार नहीं किया जब मैंने कहा कि कपोत पर निशाना लगाओ। सो राम जी ने कहा कि माँ, जब मेरी माँ आज्ञा दे रही है, जो मेरे गुरु के समान है, आप मुझे दिखा भी रही हो और सिखा भी रही हो, आप मेरी गुरु भी हो और माँ भी हो, तो उचित और अनुचित का विचार मैं क्यों करूं? मेरे लिए आपकी आज्ञा सर्वोपरि है और मुझे करना ही है, तो सोचना क्यों है? सोचना मेरी माँ का काम है कि क्या अनुचित है और क्या उचित है। सो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि माँ होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। सो बेटे राम को कितना भरोसा था कि माँ कभी हमसे कुछ अनुचित करा ही नहीं सकती। सो उन्होंने कहा कि उचित अनुचित सोचना आपका काम है माँ, मेरा काम है एज अ पुत्र और शिष्य दोनों ही रूप में मुझे आपकी आज्ञा माननी ही चाहिए। और इसीलिए बस मैंने उस पर निशाना लगाया। तो केकई खुश हो गई, और उसके बाद वो दोनों अपने बच्चों को लेके आगे बढ़ी और वहां पे पहुंची जहां वो कबूतर मरा हुआ था। और उन्होंने देखा भरत ने कि कबूतर तो मरा हुआ है, और लेकिन रक्त की एक भी बूंद नहीं है। तो भरत ने कहा कि कबूतर से रख लिया और देखा कि वो एक खिलौना था। भरत ने कहा माँ से कि माँ, आपने ये खिलौना बनाया था, और मैं माया से वशीभूत होके मैं समझा ये रियल है, और मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने संदेह किया आप पे, और मैं माफी चाहता हूँ। फिर केकई ने बहुत ही ममता से दोनों बच्चों को समझाया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और मैं तुम्हें वाण का संधान सिखाना चाहती हूँ, वध का विधान नहीं सिखाना चाहती। एक बार इस शिक्षा में निपुण होने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि किसका वध करना है और कौन अवध्य है। बट एक बात मैं सिखाना चाहती हूँ कि जो वास्तविकता है वो आपको दिखाई दे, ये जरूरी नहीं, और जो दिखाई दे रहा है वो वास्तविकता हो, ये भी जरूरी नहीं।
फिर उन्होंने आगे समझाया कि कुछ जीवन संसार की मृत्यु के कारण बनते हैं और कुछ मृत्यु संसार के लिए जीवनदायी होता है। तो आपको ये समझना जरूरी है क्या सही है, क्या गलत है, क्या वास्तविकता है, क्या नहीं है। उन्होंने भरत को कहा कि भरत, तुम भाव से भरे हुए, जो तुम्हारा चित्त है, जो तुम्हारा मन है, वो प्रेम से भरा हुआ है। प्रेम की वजह से तुम वो नहीं देख पाए जो वास्तविकता थी। सो कई बार जब हमारा अधूरा प्रेम होता है तो हम नहीं समझ पाते कि सही चीज क्या है। फिर उन्होंने राम को कहा कि राम, जो तुम्हारा चित्त है वो ज्ञानी का है। तुम समझ पाए कि जो मरा हुआ है उसमें तुमने चित्त नहीं देखा, चिन्मय नहीं देखा, मतलब उसमें जीवन नहीं देखा। और भरत, तुम्हारा प्रेम, जो तुम्हारा चित्त है, तुम्हारा मन है, जो वो प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए तुम नहीं पहचान पाए क्या जीवंत है और क्या मृत चीजें हैं। सो बस यही अंतर होता है प्रेम और ज्ञान में। जब ज्ञान होता है तो आपको सब चीज साफ साफ नजर आ रही होती है, और कई बार प्रेम होता है तो प्रेम में हम बहुत सारी चीजें साफ साफ नहीं देख पाते। यही संदर्भ में ये किस्सा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा आप सबको बताना चाहिए। सो मैं चाहूंगी कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि इस कहानी से हमने क्या सीखा। जो मैंने सीखा वो तो ये है कि माँ पे भरोसा कितना जरूरी है। माँ कभी कुछ अनुचित नहीं कर सकती या करना नहीं चाहिए, ये तो माँ की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है अपने बच्चों के प्रति। बच्चे को पैदा करने पे हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, उनको उचित और अनुचित सिखाना माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उसी तरह से गुरु है, गुरु पे भरोसा करना। शिष्य को गुरु क्या कह रहा है आप उस पर संदेह नहीं कर सकते। ये मैंने सीखा इस कहानी से। आपने क्या सीखा इस कहानी से? गुरु और शिष्य के बारे में, या माँ और पुत्र के बारे में, या माँ और गुरु के स्थान के बारे में। आपके जीवन में क्या स्थान है, या आपके जीवन में क्या समझ। मुझे ये कहानी इसलिए अच्छी लगी कि केकई ने किस तरह से राम और भरत को बहुत अच्छे से बता दिया। प्लस राम का समर्पण अपनी माँ पे और गुरु पे, और भरत का संदेह बिकॉज वो प्रेम से भरा हुआ है। ये बहुत सारी चीजें बहुत ही शिक्षाप्रद मुझे कहानी लगी। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो मैं इस तरह की और शिक्षाप्रद कहानियां डिवाइन बातों के साथ आपके लिए लेकर आती रहूंगी। अब है जिम्मेदारी मेरी एज अ गुरु, एज अ माँ, अपने शिष्यों की थोड़ी सी विशेष खोलने का। सो आज देखते हैं किसकी चिट्ठी निकलती है। देखते हैं आज गणपति बप्पा किसकी चिट्ठी निकालते हैं। ये है निशु सिंह की, जिन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा अच्छी रहती हूँ, मेरा शरीर बहुत अच्छा है, मेरा हाथ बहुत अच्छा है, मेरा सर हमेशा अच्छा है, मेरा कमर बहुत अच्छा है, मेरा पूरा शरीर बहुत अच्छा है। निशु सिंह, मैं चाहूंगी आप बहुत स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशियां आपके कदम चूमे, और गणपति का वास हो आपके घर में, लक्ष्मी जी का साथ हो आपके साथ। सो गणपति बप्पा, ये निशु की चिट्ठी है, आशीर्वाद दें आप। सो बस इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ, और अगले वीडियो में फिर कुछ एक नई कहानी लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच। और आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे, कौन सी डिवाइन बातें सुनना चाहते हैं? माँ लक्ष्मी के बारे में बात सुनना चाहते हैं, या विष्णु जी के, या गणपति के? मेरे पास अपना बहुत अनुभव है गणपति के साथ, कभी वो भी सुनाऊंगी। बट आप जो सुनना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस टॉपिक पे मैं जरूर बात करूंगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ये वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा है तो समझ लीजिए ये कंटेंट नहीं था, ये आपके जीवन की एक नई यात्रा थी। करोड़ों की बातें करते करते डिवाइन बातें का एक सफर जो अब आपका शुरू हो रहा है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मैं लाती रहूंगी आपके लिए हर हफ्ते कुछ नई बातें, कुछ डिवाइन बातें। मैं हूं अंजना रितोरिया, बोल्ड ट्रुथ डिवाइन पावर।